डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर आधारित है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नाम के शहर में हुआ था। और बचपन में ऐसा नहीं लगता था कि कोई महान वैज्ञानिक, महान इंसान बनेंगे, बल्कि ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा अजीब से हैं। और उनका माँ तो कहती थी कि उनका सिर जो बहुत बड़ा है। ठीक है। जब वो 2.5 ईयर्स के हुए, जब आइंस्टाइन जो है बोलना नहीं शुरू किया था जब तक उन्होंने, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब वो जो है हर बात को दो दो बार बोला करते, डबल स्पीकिंग किया करते थे। आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ और चिल्ड्रन के साथ क्या करना है, खेलना कैसे है। तो वो अपने दोस्तों को ब्रदर बोरिंग बोलते थे। और तो यंगस्टर जो उसके साथ नहीं खेलते थे, वो अपने साथ ही खेलने में मस्त रहते थे। और वो मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे। और अपनी नई जन्म हुई सिस्टर को देखकर वो कहते थे कि इसके जो है पहिए कहाँ हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें वो किया करते थे। तो उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने एक बार उनके फादर को कहा था कि आइंस्टाइन जो है कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, लेकिन वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आइंस्टाइन जो है लर्निंग शुरू किया, प्ले करना। उन्होंने वायलिन सीख लिया 6 साल की उम्र में। और उनकी मदर चाहती थी कि वायलिन बजाना सीखें, और वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए। और आखिर तक वो अपने लाइफ के आखिर तक जो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने रहे। जब आइंस्टाइन लेकिन स्टूडेंट अच्छे नहीं थे। उनके जो लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए थे जब वो मुनिक के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ पर उनके पेरेंट्स जब आए थे मुनिक में, जब वो 15 महीने के थे। ठीक है। और आइंस्टाइन जो होता है स्कूल के, लेकिन डिसिप्लिन से, रेजिमेंटेशन से बहुत परेशान थे। और अक्सर वहाँ पर उनकी टीचर्स के साथ भी झड़प हो जाती। जब 15 साल की उम्र के हुए, तो वो इतने ज़्यादा वहाँ उनका दम घुटने लगा कि उन्होंने स्कूल छोड़ ही दिया, मुनीष का स्कूल। ठीक है। उनके प्रीवियस ईयर के एल्बर्टाइन जो थे, पेरेंट्स जो है फिर मिलान चले गए और अपने बेटे को वहाँ पर रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। और काफ़ी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन जो उन्होंने उनकी विश पूरी हुई, और एजुकेशन के लिए उनको एक स्विट्ज़रलैंड में जर्मन स्पीकिंग स्कूल में भेजा गया। ठीक है। जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी जर्मनी से। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था। और आफ्टर फिनिशिंग स्कूल उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच में पढ़ेंगे। लेकिन बट साइंस वाजंट, लेकिन साइंस नहीं था एक चीज़ वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो उस यंग मैन के लिए वहाँ पर उनकी जो और भी इच्छाएं थी। उसके बाद उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट फील किया। फेलो स्टूडेंट एक थी मिलेवा मैरिक में, जिसको उन्होंने बहुत अच्छा पसंद किया। और वो सर्बिया की एक स्टूडेंट थी जो स्विट्ज़रलैंड में आई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ही कम कॉलेज थे जिन पर लड़कियों को भी पढ़ने दिया जाता था। आइंस्टाइन को वो ऐसी एक अच्छी साथी नज़र आई, और वो भी जो है आर्ट क्राफ्ट और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। तो उनकी लेकिन पीपल जो थे, उनके घर की फैमिली के उस लड़की को पसंद नहीं करते थे। उनका उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उसको लेटर भी लिखे। फिर सन 1900 में जब वो 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए। और वो एक अनएम्प्लॉयड थे। उनको एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिली, और वहाँ पे प्राइवेट लाइसेंस भी दिया करते। फाइनली उनको एक जॉब मिली एक पेटेंट ऑफिस में, बर्न में, जहाँ पर उनको साइंटिस्ट के जो इन्वेंशंस थी उनको ऑथेंटिकेट होना किया करते थे। और धीरे धीरे वो खुद भी उनका कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस में जागरूकता हो गई। उसके बाद 1905 में
फेमस पेपर्स में आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो उसमें प्रकाशित हुई और उन्होंने E = mc² का फार्मूला दिया और वो बहुत अच्छा से साबित हुआ, बाद में बहुत कामयाब साबित हुआ। जब आइंस्टाइन जो थे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, जिसमें उसकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो ख़तरनाक चल रही थी। वो अपनी मैरी मिनेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी जो मदर जो थी, फैमिली थी, वो उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि वो मिनेवा उनसे 3 साल बड़ी थी और उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर आइंस्टाइन की उससे शादी करे, लेकिन फाइनली उनकी जनवरी 1903 में उन्होंने उससे शादी कर ली। उनके 2 बेटे हुए और कुछ साल के बाद जो है उनकी जो है मिनेवा से अच्छी नहीं पट पाई। उनका घर में मन नहीं लगा, उनको डाइवोर्स हो गया सन 1919 में। फिर 1919 में ही उन्होंने एल्सा नाम की एक लड़की से शादी की और उसके बाद उन्होंने बहुत तरक्की की लाइफ में। और आइंस्टाइन के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और उनको उसके बाद जो है ग्रेविटी की थ्योरी वगैरह, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया था सोलर एक्लिप्स के बारे में, जो सही सिद्ध हुआ और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। स्टूडेंट्स, ये कुल मिला के कुछ इस चैप्टर के मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आइंस्टाइन ने जो है लेटर भी लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि उन्होंने फिर एटम वगैरह के बारे में थ्योरी की और उनको ये कहा था कि एटम बम वगैरह ना बनाए, लेकिन उससे उनको आइडिया आ गया कि एटम बनाना है बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर एटम बम दाग दिया था। आइंस्टाइन को इस डिस्ट्रक्शन से बहुत दुख हुआ था और उन्होंने पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए समझाया था कि इसका इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकता है। और जो है बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट मोर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और वो सबसे ये कहते थे कि वो आर्म्स वगैरह और ना बनाए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा।